और यू क्लैन के बंदों के कालिंद को एलेक्स ने काफी अच्छे तरीके से हरा दिया था। अब इसके बाद में यू क्लैन के दो साथियों के साथ में जो लड़की आई थी वो एलेक्स को कहती है कि तुमने हमारे इस कालिंद को तो हरा दिया है, अब इसके बाद में तुम हमारे साथ में क्या करना चाहते हो। तो इस पर एलेक्स उस लड़की और एल्डर से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे ग्रैंडफादर के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। हो सकता है तुम सभी मेरे ग्रैंडफादर के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे हो। अब एल्डर एलेक्स से रिक्वेस्ट करता है कि तुम हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय मत करो, मैं तुम्हें हमारे बॉस का एड्रेस देता हूँ, तुम वहां पर जाकर उनसे पूछ सकते हो कि तुम्हारे दादाजी कहाँ पर है, वो बता देंगे कि तुम्हारे दादाजी कहाँ पर है। अब यहाँ पर एलेक्स को उस एल्डर की बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उस क्लैन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। साथ ही में वो उन सभी को मारने ही वाला होता है। तभी एलेक्स का बोलने वाला ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने इन सभी को मार दिया तो हो सकता है तुम्हें और भी ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाए, इसलिए तुम इनको बिल्कुल भी मत मारना। अब बोलने वाले ट्रेजर के कहने पर एलेक्स उन सभी को नहीं मारता है और अपने गोल्डन विंग्स की मदद से वहां से चला जाता है। अब आखिरकार न्यू सिटी से एलेक्स गॉड लियो के पास आ जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप कैसे भी करके मुझे अपने ग्रैंडफादर के पास में टेलीपोर्ट करके भेज दो, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। मैंने उनको काफी दिनों पहले देखा था और अब मैं कैसे भी करके उनके पास जाना चाहता हूँ, तो कृपया करके आप मेरी मदद करें। अब एलेक्स की रिक्वेस्ट पर गॉड लियो एक टेलीपोर्टेशन चैनल को ओपन करती है और एलेक्स से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास पहुंचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें रास्ते के अंदर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और डायरेक्टली मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास में नहीं लेकर जा सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें इस टेलीपोर्टेशन चैनल में जाने के बाद में खुद ही अपने दादाजी को ढूंढना पड़ेगा और साथ ही में तुम इस चैंप को भी नहीं लेकर जा सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बीमार है और अगर ये वहां पर जाएगा तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। अब इसके बाद में एलेक्स उस टेलीपोर्टेशन चैनल की मदद से उस जगह पर आ जाता है जहां पर गॉड लियो उसको लेकर जाती है। अब नई जगह पर आ जाने के बाद में एलेक्स चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ खास नजर नहीं आता है। तभी एलेक्स का बोलने वाला ट्रेजर एलेक्स को समझाता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बहुत सारे ट्रेजर का एड्रेस दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ खास चीज देनी पड़ेगी। लेकिन एलेक्स अपने बोलने वाले ट्रेजर को समझाता है कि मैं अभी किसी ट्रेजर के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे अपने दादाजी को ढूंढना है और दादाजी के मिलने के बाद में हम चाहे जितने ट्रेजर को ढूंढकर उनको अपने पास में रख लेंगे। तभी एलेक्स को वहाँ पर नैनी दिखाई देती है जो कि एलेक्स की देखभाल करा करती थी। अब नैनी को देखते ही एलेक्स भी खुश हो जाता है और नैनी भी एलेक्स को देखकर काफी खुश हो जाती है। अब नैनी एलेक्स को बताती है कि उसकी फैमिली के जाने के बाद में वो उसी जगह पर फंस गई थी और उसको बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया था, लेकिन काफी दिनों के बाद मैंने तुम्हारे दादाजी को ढूंढ लिया था और उनके साथ में तुमको ढूंढने के लिए निकल गई थी, लेकिन रास्ते में ही उनका साथ मुझसे छूट गया था और मैं अकेली बढ़ गई। अब एलेक्स जब नैनी के मुंह से अपने दादाजी का नाम सुनता है तो वो भी शॉक हो जाता है और नैनी से पूछता है कि तुमने अभी मेरे दादाजी का नाम लिया, वो कहाँ पर हैं, तुमने उनको कहाँ पर देखा। फिर नैनी बताती है कि उन्होंने जब मुझे अपने साथ में लिया था तब उन्होंने पहले ही कहा था कि इस रास्ते के अंदर बहुत सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं उनके साथ में आई और इसी वजह से मैं रास्ता भटक गई और यहाँ पर आकर फंस गई जहाँ पर तुम मुझको मिल गए। और आखिरी बार जब मैं उनके साथ में थी तब उनकी लड़ाई बिल से हो रही थी और मैंने उनकी जान भी बचाई थी और उसके बाद में बिल तुम्हारे दादाजी को फंसा लेता है जाल में और उनको मारने के लिए अपने मुंह के पास लेकर आता है, लेकिन तुम्हारे दादाजी ब्लैक बो एरो का फॉर्मेशन करते हैं और बिल की बीस्ट फॉर्म को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं।